जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका आज का जो है 19 पेपर है, जो कि आज है आपका 26 अगस्त 2024। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर आपके दो जो है अपडेट हैं। एक तो यहाँ पर आपके आंसर की को लेकर और दूसरा यहाँ पर आपका विद्यालय आवंटन को लेकर। आंसर की को लेकर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से आपके टीआरई थर्ड री एग्जाम का जो आपका प्रोविजनल आंसर की है, तो कल से यहाँ पर आपका जारी करना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन में यहाँ पर सभी वर्ग के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे प्राइमरी या फिर जूनियर या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक आप यहाँ पर री एग्जाम दिए हैं, तो सबका यहाँ पर 2 से 3 दिन में यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपत्ति जो है मांगा जाएगा। 5 से 10 दिन का जो आपका समय है वो यहाँ पर आपके आपत्ति के लिए जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपकी आपत्ति का समाधान निकाला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपका जो फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके आंसर की को लेकर हो गया। कई दिनों से आप यहाँ पर अपना आंसर की का जो है इंतजार कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आप लोग का जो इंतजार है वो यहाँ पर आपका समाप्त जो है होने वाला है, क्योंकि कल से बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जो प्रोविजनल आंसर की होंगे तो वो यहाँ पर आपका जारी करना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। देखिए, अभी भी जो आपके प्रोविजनल आंसर की आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो आपकी प्रमुख मांग है बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर, तो वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो रखना चाहिए। जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी शिक्षक संघ हो, उनको इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो आपका बीपीएससी है, तो बीपीएससी की तरफ से जो आपका ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट स्कैन करने के बाद जो आपके रिस्पॉन्स शीट है वो यहाँ पर अभी तक बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी नहीं किया गया है। आपने देखा था कि जो आप लोग का ओएमआर शीट के साथ जो आपके रिस्पॉन्स शीट बीपीएससी की तरफ से आपके स्टार्टिंग में जारी किए गए थे, तो उस टाइम पे वो जो आपका रिस्पॉन्स शीट था उसमें बहुत सारा आपका त्रुटियां था। और ऐसा 1-2 कैंडिडेट नहीं बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके तरफ से आपके शिकायत जो है वो किए गए कि आपने यहाँ पर ओएमआर शीट में कोई और यहाँ पर गोला जो है वो रंगे थे, लेकिन जो आपका नीचे वाला जो आपका ओएमआर शीट था, जो कि आपके रिस्पॉन्स शीट था, जो कि आपके ओएमआर शीट में यहाँ पर आपका लगा हुआ था, तो इसमें कोई दूसरा जो आपका विकल्प था वो यहाँ पर आपका दिया गया था। यानी कोई गोला आपने दूसरा रंगा, लेकिन यहाँ पर आपका विकल्प कोई दूसरा दिया गया है। कोई यहाँ पर आपने गोला तो रंगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो आपके रिस्पॉन्स शीट है उसमें कुछ भी आपके रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिए गए थे, उस तरीके से आपका जो है वो छोड़ दिया गया था। कुछ लोग यहाँ पर जो ओएमआर शीट में अपने प्रश्न को छोड़ दिए थे, उसके बाद भी यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स शीट है तो उसमें आपका विकल्प जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया था। यानी ये जो आपका रिस्पॉन्स शीट था, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट थे जिनमें इस तरीके का आपका शिकायत जो है प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 अगस्त 2024 को बीपीएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें आपका बोला जाता है कि जो आपका रिस्पॉन्स शीट है कई तरीके से आपकी त्रुटियां जो है आई हैं, और फिर से यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स शीट होगा फिर से यहाँ पर दोबारा बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। जो आपका पहले जो है वो जारी किया गया था उसको यहाँ पर आपके हटा जो है वो दिए गए थे, लेकिन अभी तक आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स शीट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी नहीं किया गया। उसके साथ ही बीपीएससी की तरफ से इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपका सूचना वगैरह है, कुछ भी यहाँ पर आपका नोटिस वगैरह है, अभी तक आपके जो है वो जारी नहीं किए गए। ना ही यहाँ पर जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कुछ भी यहाँ पर आपके जो है वो नहीं बताएगी कि ये यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स शीट है उसका अभी तक क्या आपका अपडेट है। क्योंकि कल यदि मान लीजिए आप लोग का कल आंसर की आ जाता है तो फिर यहाँ पर आंसर की तो आप यहाँ पर अपने ओएमआर शीट से मिला लेंगे, लेकिन आप लोगों के पास जो आपका रिस्पॉन्स शीट होगा तो वो उससे आप यहाँ पर मिलाएंगे तो वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर जिस तरीके से आपका स्टार्टिंग में ओएमआर शीट स्कैन करके आपका जो रिस्पॉन्स शीट था वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से दिया गया था, यदि मान लीजिए उसी तरीके से फिर से आपका जो ओएमआर शीट है आपका स्कैन कर लिया जाएगा, फिर तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ओएमआर शीट में कुछ और आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और रिस्पॉन्स शीट में कुछ और यहाँ पर आपका सेलेक्ट करके यहाँ पर आपका जो है स्टार्टिंग में आ रहा था। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर मांग जो है वो करना चाहिए, ताकि आप अपना जो आंसर की होगा रिस्पॉन्स शीट से आप यहाँ पर मिलाएंगे। ओएमआर शीट से तो आप अपना देखेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स शीट से भी आप यहाँ पर देखेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक तरीके से जितने भी आपके प्रश्न होंगे उसको आप यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे कि इतना हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है बन रहा है। किसी गोला में आपको यहाँ पर संदेह नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मेरा थोड़ा सा गोला यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इस तरीके से दिया रहता है, थोड़ा सा बगल में चल गया है या फिर थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो उसका यहाँ पर आंसर आपका होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाता है तो उसमें हर एक चीज़ जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आपका कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट में आपका जो है वो दे दिया रहता है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प उसका आपने यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो किए हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है मांग करना चाहिए, ताकि जब यहाँ पर आपका आंसर की आए तो उसके साथ कम से कम आपके पास जो रिस्पॉन्स शीट है वो भी यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। देखिए, इसमें
एक आपका बेल्ट्रान वाला भी जो है मामला था, जो कि इस चीज़ को लेकर जो भी शिक्षक संघ थे और जो भी यहाँ पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से लगातार इस तरीके से आपका मांग किया गया कि जब ये जो आपका बेल्ट्रान है वो यहाँ पर संदिग्ध की कैटेगरी में है, उनको उसके पास उसको लेकर कई बार आपके शिकायत जो है प्राप्त हुई कि वहाँ से आपका डाटा वगैरह लीक हो जाता है, उसको आपके ब्लैक लिस्टेड वगैरह में भी आपके शामिल जो है किए गए थे। तो फिर से यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से उसी के पास जो आपका OMR शीट स्कैन करने का जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेह की कैटेगरी में जो है आपका जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मैटर को लेकर बाद में यदि आप यहाँ पर बोलेंगे तो फिर बाद में यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो जरूर दीजिएगा। अभी यहाँ पर आपका OMR शीट स्कैन करके रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर अपलोड करने में इतना आपका समय लग रहा है, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जब आपका यहाँ पर आंसर किया जाएगा फिर उसके बाद OMR शीट आपका चेक होगा, जो कि OMR शीट चेक करने के बाद वो आपका नंबर बनेगा, तो फिर उसमें आपके यहाँ पर कितना डिले लगेगा, उसमें यहाँ पर क्या आपका सही रहेगा वो भी यहाँ पर आपके मतलब एक तरीके से संदेह की कैटेगरी में वो भी यहाँ पर जो है वो जाता है। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पर जो आपके आंसर के हैं उसको लेकर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका TRE 3 का नोटिफिकेशन होगा, जैसे आपका BPSC TRE 1 और TRE 2 का आपका नोटिफिकेशन था, बिल्कुल आपका TRE 3 का भी सेम नोटिफिकेशन है। और इसमें भी जो आप लोग का विद्यालय आवंटन किया जाएगा, विद्यालय आवंटन से पहले जब BPSC की तरफ से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो फिर कोई यहाँ पर आपको एक जिला जो है BPSC की तरफ से आपके आवंटित कर दिए जाएंगे। फिर उस जिला में यहाँ पर कौन सा विद्यालय आपको जो है आवंटित किया जाएगा, नोटिफिकेशन में आपके मेरिट कम चॉइस के बारे में आपके जिक्र जो है वो किए रहते हैं। लेकिन TRE 1 और TRE 2 में आपने देखा था कि रैंडम तरीके से जो आप लोग का विद्यालय था वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है वो कर दिए गए थे, जो कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ था। इस बार भी आप लोग का जो विद्यालय आवंटन होगा वो भी यहाँ पर आपका ऑनलाइन के माध्यम से होगा, लेकिन इस बार कई परिवर्तन आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर अब जो TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी इस बार का जो आपका विद्यालय आवंटन होगा तो उसमें यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका न्यूज़पेपर है कल का यानी 25 अगस्त 2024 का है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर कमेटी की तरफ से आपके जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है वो किए जा रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में यहाँ पर आपके डिले को लेकर आपके जो है बोले गए हैं कि यहाँ पर जो शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा उसमें यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत डिले जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो आपका डिले हो रहा है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसके बारे में भी जो यहाँ पर आपके पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि जो TRE 3 का रिजल्ट होगा तो उसके यहाँ पर इंतजार शिक्षा विभाग की तरफ से आपके जो है किए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को नई नियुक्ति के बाद यहाँ पर कई जगह पर जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर समस्या का निस्तार जो है होगा। ऐसे में जो पुराने शिक्षक हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आसानी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर इससे आप नहीं समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर आसान भाषा में जो है वो समझ जाइए। दरअसल यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग का यहाँ पर पूरा मूड है कि जो यहाँ पर TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे तो इनका रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर TRE 3 के शिक्षकों को यहाँ पर क्या किया जाएगा कि विद्यालय में आपका जो है भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पर विद्यालय में भेजने के बाद यहाँ पर आपका पता चलेगा कि कौन से विद्यालय में यहाँ पर कितने जो है शिक्षकों की कमियाँ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफर की पॉलिसी वो आपकी आ जाएगी और फिर यहाँ पर जब शिक्षकों का आपका ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा, जो कि BPSC TRE 1 और TRE 2 और ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जब ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ पर जिन विद्यालय में शिक्षकों की यहाँ पर कमी रहेगी तो फिर यहाँ पर वो आपका पूर्ति जो है कंप्लीट यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफर होगा उससे पहले यहाँ पर जो TRE 3 के शिक्षक होंगे तो उनका यहाँ पर विद्यालय में आपका पदस्थापन जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर जो TRE 3 के शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर विद्यालय जो आपका आवंटन किया जाएगा, विद्यालय में जो आपका पदस्थापन किया जाएगा, जिस तरीके से BPSC TRE 1 और TRE 2 का हुआ था उस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। इसीलिए तो आप यहाँ पर देखेंगे TRE 1 और TRE 2 के जो शिक्षक हैं आप सभी लोगों का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। तो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि अभी तो यहाँ पर आप तत्काल में नौकरी पाए ही हैं, तो इतना जल्दी कौन सा यहाँ पर विभाग में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह जो है किया जाता है। तो TRE 1 और TRE 2 के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके से मामला आपका उलझा था। सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आपका विद्यालय जो है आवंटित कर दिया गया। कोई भी यहाँ पर मेरिट वगैरह के बारे में आपके ध्यान जो है वो नहीं दिए गए। जो भी दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी थे या फिर कोई उस तरीके से कोई ज़्यादा उस तरीके से रोग से ग्रसित कैंडिडेट था या फिर जो फीमेल कैंडिडेट थी या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी थे, सभी लोगों का उसी तरीके से रैंडम तरीके से आपका विद्यालय का आवंटन जो है वो कर दिया गया था। तो यहाँ पर TRE 1 और TRE 2 के जो शिक्षक हैं आप लोग के यहाँ पर ट्रांसफर होगा, जो आप ट्रांसफर की पॉलिसी आपकी आ जाएगी तो उसमें तो यहाँ पर आप लोग का हर एक चीज़ मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो TRE 3 के शिक्षक हैं तो अब यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय आवंटन किया जाएगा उसमें कई बिंदुओं पे आपके जो है वो ध्यान रखे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपके ट्रांसफर की पॉलिसी शिक्षा विभाग की होगी, जो कि अभी तो आपकी पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन जो जिनके भी माध्यम से आपके पॉलिसी बनाए जा रहे हैं उनके तरफ से तो यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि हम यहाँ पर पॉलिसी में इस तरीके से
जो बातें हैं उसको हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी एक तरीके से किनको सहूलियत दिया जाएगा उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी में जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो भले ही आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी ना आई हो, लेकिन उनके बातों से यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसी मतलब इस तरीके से ये यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी में आपका सहूलियत जो है वो मिलेगा। तो उसी को आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि उसी के आधार पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे आप लोग का इस बार जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से तो आपका जिला आवंटन कर दिया गया, फिर उसके बाद जिला के बाद अब यहाँ पर शिक्षा विभाग क्या करने जा रहा है कि आप लोग का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आवंटित जो है वो करने जा रहा है। अब यहाँ पर जब आप लोग का विद्यालय आवंटित होगा तो इसमें जो भी महिला जो है वो शिक्षिका होंगी, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो टीआरई थर्ड के शिक्षक होंगे आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, उसके बाद विद्यालय में आप अपना कार्यभार ले लिए, तो फिर उसके बाद ट्रांसफर को लेकर आप यहाँ पर इतना आसानी से मत समझिएगा कि अब यहाँ पर आपका ट्रांसफर होगा। जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर इतना कम समय में आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर जो टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं आप लोगों का भी ट्रांसफर जो है आपका होगा। ट्रांसफर होने में पता नहीं कितना साल आपका लगेगा, कब होगा कब आपका नहीं होगा ये आपका कन्फर्म नहीं है। इसीलिए टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे उनका सही तरीके से आप लोग का जो विद्यालय में पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो जो यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो यहाँ पर फीमेल जो है वो शिक्षिका होंगी, तो यहाँ पर जब आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा तो इसमें 3-4 पॉइंट के बारे में आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे, जो कि ऐसा आपके ट्रांसफर की पॉलिसी में आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका नदी पार का जो आपका विद्यालय होगा, या फिर जो आपका पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय होगा, या फिर जो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय होगा, वो यहाँ पर जो फीमेल शिक्षिकाएँ होंगी उनको यहाँ पर आपका उस तरीके का विद्यालय जो है आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग को विद्यालय मिलेगा, जो आपका नगरीय क्षेत्र का विद्यालय हो या फिर शहरी क्षेत्र का विद्यालय हो या फिर जो आपका मार्केट वाला जो आपका क्षेत्र है, इस तरीके का जो आपका इलाका का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपको जो है इस बार टीआरई थर्ड में जो भी होंगे तो उनको यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का जो ट्रांसफर होगा, जहाँ पर आपका घर होगा, घर के जो आपके अगल बगल का जो आपका विद्यालय है, पूरा यहाँ पर कोशिश है शिक्षा विभाग का कि आपका अगल बगल का जो आपका विद्यालय हो, या फिर यहाँ पर क्या है कि आपका जो ब्लॉक वगैरह है, जो भी आपका प्रखंड है, उसी प्रखंड में यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। देखिए इसमें जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी उसमें यहाँ पर जो बीमार जो है काफ़ी ज़्यादा रोग से ग्रसित जो है वो शिक्षक है उनका भी आपके ध्यान जो है वो रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर टीआरई थर्ड में कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर बीमार है, तो इनको यहाँ पर कोई इस तरीके का आपका लाभ जो है वो नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर पति पत्नी जो लोग टीचर हैं तो उनका भी ट्रांसफ़र की पॉलिसी में आपके ध्यान जो है वो रखे गए हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप टीआरई थर्ड में होंगे तो इसमें पता कैसे चलेगा कि आप यहाँ पर पति पत्नी है, तो इसमें भी यहाँ पर आपको जो है लाभ कोई नहीं मिलेगा। तो इसमें मुख्य तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल हैं और जो यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर जो मतलब जिनका उम्र वगैरह आपके ज़्यादा हैं, तो उनका यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर जो है आपके किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर मामला है कि जो उत्तर प्रदेश के टीचर हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के जो है वो अदर स्टेट का यदि आप यहाँ पर डाटा उठाएंगे तो अदर स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जो है वो टीचर हैं। और संभवतः टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर देखिएगा कि अदर स्टेट में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही यहाँ पर जो है वो टीचर होंगे। तो इनका भी आपका विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में जो उत्तर प्रदेश के टीचर हैं और मतलब उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं जो बिहार में जो टीचर बने हैं, तो आपके ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी होगी उसमें यहाँ पर उनका भी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखे गए हैं। इनको यहाँ पर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जो आपका बिहार का जो आपका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो आपका बॉर्डर वाला जिला है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका बक्सर हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, छपरा हो गया, वाल्मीकि नगर, कैमूर यानी भभुआ जिला हो गया, तो इसमें ये लोग यहाँ पर नियुक्ति जो है वो पाना चाहते हैं। और उनका यहाँ पर प्रयास है कि जो आपका रेल मार्ग वाला जो आपका इस तरीके से आपका साधन है, ताकि यहाँ पर जो भी आपका कुछ छुट्टी वगैरह मिले तो आप आसानी से अपने घर वगैरह जो है वो चले जाएं। तो यहाँ पर जो शिक्षा भाग है, यहाँ पर इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शिक्षा भाग का कहना है कि ये आपका बिहार की जो है वो शिक्षक भर्ती है, तो इसमें जो प्राथमिकता दिया जाएगा वो यहाँ पर आपके बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब इसके बारे में आपका नाम आ गया तो इसका मतलब साफ है कि जो आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसमें इस चीज़ के बारे में भी आपका जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरीके से फिर से आपका किसी तरीके से आपका ट्रांसफ़र हो गया तो फिर से यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका फंस जाएगा। तो इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से सभी लोगों का जो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसमें सबका मतलब जो आपके बात वगैरह हैं या फिर जो भी मतलब शिक्षा विभाग किस तरीके से आसानी कर सके वो यहाँ पर शिक्षा विभाग अपने स्तर से वो लोग यहाँ पर अपना काम जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप यहाँ पर टीआरई थर्ड में उत्तर प्रदेश के जो है वो रहने वाले होंगे तो हो सकता है कि जैसे आप लोग अपना फॉर्म सबमिट किए होंगे तो जो आपका आपने 3 जिला सेलेक्ट किया होगा तो आप तो यहाँ पर जो बॉर्डर वाला जो आपका जिला है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे। तो हो सकता है कि बीपीएससी को ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से आपके निर्देश जो है प्राप्त हो कि यहाँ पर उन लोग को बॉर्डर वाला जो जिला है वही यहाँ पर
जो है वो आवंटित जो है वो कर दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, यदि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है मूल निवासी कैंडिडेट होंगे और आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर विद्यालय में जो पदस्थापन है वो इस तरीके से किया जाएगा ताकि बाद में कोई आपका ट्रांसफर वगैरह का नौबत ना आए कि आपकी तरफ से जैसे ही आप मतलब ज्वाइनिंग कर लिए फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी तरफ से मांग जो है किया जाने लगा कि हम लोग का भी यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएँ। तो इसीलिए पहले ही सही तरीके से आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह करने को लेकर किसी भी तरीके का आपका नौबत जो है वो नहीं आएगा। यदि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक हैं जिस तरीके से आपका नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था मेरिट कम चॉइस के बारे में, यदि उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन किया जाता और यहाँ पर जो भी फीमेल और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं, यदि आप लोग का जो विद्यालय आवंटन है जो आपका नदी पार हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर आपका काफ़ी ज़्यादा अंदर ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय हो, तो यदि वहाँ पर आपका नहीं भेजा जाता तो संभवतः यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू के जो शिक्षक थे आप लोग का भी ट्रांसफर वगैरह जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन उसी तरीके से रैंडम हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग का भी जो ट्रांसफर वगैरह हैं वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो अन्य शिक्षक हैं उनके साथ यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका टीआरई थर्ड के आंसर की को लेकर, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका विद्यालय का आवंटन है उसको लेकर यहाँ पर आपके हो गए। टीआरई थर्ड में शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके मेरिट वगैरह है उसका यहाँ पर आपके ध्यान जो है वो रखे जाएँ, क्योंकि एक तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो आपका टीआरई थर्ड में जो आप लोग का विद्यालय दिया जाएगा तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस बार टीआरई थर्ड का जो भी विद्यालय आवंटन होगा उसमें यहाँ पर मतलब जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं ऑनलाइन तो आपका हर एक प्रोसेस रहेगा, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखा जाएगा ताकि यहाँ पर किसी को भी ये जो आपका विद्यालय पदस्थापन हो तो उसको लेकर कोई इस तरीके का आपका आपत्ति वगैरह जो है वो नहीं हो। जो यहाँ पर जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होगी शायद यहाँ पर आप लोग को दिक्कत मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे नदी पार का जो आपका विद्यालय है तो क्या ऐसा थोड़े है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, कोई तो कोई जाएगा ही। जो आपका पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, वहाँ तो कोई ना कोई जाएगा। तो जिनकी भी उम्र जो यहाँ पर मेल टीचर हैं और आप लोग की उम्र 40 साल से कम है, तो इस तरीके से जो आप लोग का जो इस क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है वहाँ पर आप लोग को जो है वो जाना होगा। तो यहाँ पर जो फीमेल और जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं टीआरई थर्ड में आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट विद्यालय आवंटन से यहाँ पर मतलब इस बार का जो आपका विद्यालय आवंटन होगा तो इसमें यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।